So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor at this particular platform. In this video we are going to talk about the simple epithelial tissue. यानी कि हम यहाँ पर सिंपल के अंदर जो अलग अलग बाइफर्केशंस आपकी हमने की थी स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें बिकॉज इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं उनके जो एग्जांपल्स हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नीट में पूछने को मिलता है. तो आपको वो एग्जांपल्स बहुत ठीक तरीके से समझने हैं और कंसेप्चुलाइज करने हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर अगर ये पर्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो ऐसा क्यों, राइट? So let's proceed and let's crack it, guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section, and after that, you need to click on the Get Subscription icon. जैसे ही आप लोग Get Subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक लें क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए कि आप 1 महीने का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड इंप्लीमेंट करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में इफ यू आर गोइंग टू टेक अ 2 years पैक, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द कोड विपिन एंड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट, तो आपको सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ देने होंगे. यानी आप अपनी मंथली कॉस्ट को 5 गुना तक रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ योर सब्सक्रिप्शन पैक. इसके साथ अगर आप विपिन कोड इंप्लाई करके और 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे मेरी तरफ से. यानी कि आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा, आपको मेरे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको मेरी सारी पीपीटीज मिल जाएंगी जो कि मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ वेरी गुड ग्रास्प एट द टॉपिक. और आपको मेरी बुक भी मिल जाएगी एज अ गिफ्ट एट योर होम एंड दिस बुक इज गोइंग टू बी हार्ड कॉपी, यानी आपके घर पे आएगी, डिलीवर होगी एज अ गिफ्ट, राइट? सो प्लीज मेक श्योर विपिन कोड आप लोग इंप्लाई करें. स्क्रीनशॉट लेकर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे भेज दें जो कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा, राइट? सो सिंपल में हमने 3 तरीके के अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल देखे थे. पहला स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमस एपिथेलियम में पतले पतले सेल्स जो हैं आपके इस तरीके से अटैच होते हैं जैसे आपकी टाइल्स होती हैं ऑन अ फ्लोर. और अगर आप इनका टॉप व्यू लेंगे तो ये आपके इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होते हैं. इस तरीके के आपके जो हैं इरेगुलर बाउंड्रीज के सेल आपको देखने को मिलते हैं. ये आपका स्क्वैमस है. अगर आप बात करते हैं कॉलमनार की, ओके, सो कॉलमनार में आपके कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से. और मैंने आपको बता दिया था कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो यूजुअली आपके बेसल पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं, यानी न्यूक्लियस आपको नियरली लोकेटेड मिलेगा आपके बेस के पास. एंड आपके जो क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे वो आपके क्यूब लाइक रहेंगे इन दिस पर्टिकुलर केस. तो यहां पर आपका सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा. ये आपके अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलते हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स कि कहां पर मिलेंगे, क्योंकि इनका जो फंक्शन होगा ये उसी को जो है कैरी आउट करेंगे जहां पर भी होंगे. तो इनके फंक्शन के हिसाब से इनकी लोकेलिटी भी जो है वो चेंज होती रहती है. तो ये हम अभी समझेंगे. जैसे स्क्वैमस है तो ये सबसे पतले सेल हैं, सबसे पतले सेल है, मतलब ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री बना सकते हैं, इनके थ्रू एक्सचेंज हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से. सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर. क्योंकि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो जाहिर सी बात है सारे के सारे सिंगल लेयर होंगे, लेकिन इनमें फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत पतले फ्लैट सेल प्रेजेंट रहते हैं विद इरेगुलर बाउंड्रीज. यानी इनकी बाउंड्रीज जैसा हमने यहां पर बनाया थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी शो करती हैं. दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल. यानी आपके जो ब्लड वेसल की वॉल है उनके ऊपर ये प्रेजेंट मिलेगा जिससे कि आपका डायापेडेसिस हो सके, आपके सेल्स का इन ब्लड वेसल्स के बाहर और अंदर आना जाना हो सके. इसके साथ साथ आप लोगों को न्यूट्रिएंट भी एक्सचेंज करने रहते हैं, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करनी रहती है टिश्यूज. उसमें बहुत जरूरी है कि आपका ये जो सरफेस है ये बहुत ज्यादा परमिएबल हो. सो फॉर दैट ये पतले वाले जो सेल हैं आपके ब्लड वेसल्स में मिलेंगे और एयर सैक्स में मिलेंगे इन द एल्वियोलस. ओके, लंग के जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें जो बेसिकली आपका एयर का डिफ्यूजन होता है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की वजह से होता है. यानी स्क्वैमस का मेन काम क्या है, आपका डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाना, और इसीलिए ये बहुत पतले होते हैं. सो ये फंक्शन आपका जस्टिफाइड है. अब अगर आप क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करो तो इसमें सिंगल लेयर तो आपका होगा बिकॉज इट इज अ सिंपल एपिथेलियम, और इसमें क्यूब लाइक सेल होंगे जो कि इसके नाम से ही पता लगता है. इट इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड. यानी जो आपके ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो आपके उनके जो डक्ट होंगे जिनके थ्रू आपके एंजाइम्स ट्रैवल करते हैं उनमें ये पाए जाएंगे. और आपके जो नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में उनके ट्यूबुलर पार्ट्स में, जैसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उनकी जो सारी ट्यूब्स होती हैं उन सारी ट्यूब्स में आपका क्या मिलेगा, आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसका सबसे मस्त जो फंक्शन है वो है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो आप जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ओके,
तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे आपकी ऐसी चीजें हैं जो रीअब्जॉर्ब करी जाती हैं बॉडी में, अदरवाइज उनका लॉस हो जाएगा। सो काफी बार जो है कुछ चीजें आपकी सिक्रीट करी जाती हैं और काफी चीजें आपकी एब्जॉर्ब करी जाती हैं, जिस वजह से आपका यूरिन जो है आपका कंसंट्रेट हो जाता है और उसके बाद जो आपका बचा हुआ मैटर रहता है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द किडनी। सो दैट्स व्हाई ये जो है आपके किडनी के डक्ट्स वगैरह में या फिर किडनी के जो बेसिकली जो पाइप्स हैं उनमें प्रेजेंट रहता है, उनके ट्यूब्स में प्रेजेंट रहता है। एपिथेलियम जो है आपकी पीसीटी की यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आपका नेफ्रॉन का ही पार्ट है, जो अभी हमने इसके नाम को सुना था, वो जो है आपका नेफ्रॉन में, इसमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ाने के लिए आपके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। समझ लो एक सरफेस है ये, तो इसका सरफेस एरिया कम है। दूसरा सरफेस अगर ऐसा है, अगर कॉन्वोल्यूटेड है, इसके ऊपर अगर कुछ प्रोजेक्शंस हैं, तो इसका सरफेस एरिया अराउंड 20 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। कॉलमनार एपिथेलियम जो है इनमें भी सिंगल लेयर होती है, एज दीज आर सिंपल एपिथेलियम सेल्स। यहाँ पर टॉल और स्लेंडर सेल मिलते हैं, यानी पतले और लंबे सेल मिलते हैं, ऐसे कॉलम लाइक सेल्स मिलते हैं, और इनके न्यूक्लियस जो है ये बेस के पास लोकेटेड रहते हैं। इनका जो फ्री सरफेस रहता है, इन पर माइक्रोविलाई भी हो सकती है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये करते क्या क्या होंगे ये देखने की कोशिश करो। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपको पता है आपका इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, तो सिक्रीशन हो रही है। स्टमक आपका क्या करता है, HCl वगैरह बनाता है, पेप्सिन वगैरह सिक्रीट करता है, तो स्टमक के जो सेल्स हैं वो भी आपका सिक्रीशन करते हैं। प्लस एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे स्टमक के अंदर भी अल्कोहल वगैरह एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन बेशक आपकी कम होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स तो आपके एब्जॉर्ब होंगे ना, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन में होती है ड्यू टू विलाई एंड माइक्रोविलाई। सो ये तो एब्जॉर्प्शन का हब है। सो जाहिर सी बात है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो आपके कॉलमनार होंगे। सो इफ दिस कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल बियर सिलिया, अगर इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट रहता है तो इन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, जैसा आपका पीसीटी में प्रेजेंट था, और काफी बार आपके कॉलमनार सेल्स पर भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि सिलिया है तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स को मूव करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है वो सिलिया की वजह से होती है, और ये आपके कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकियोल्स में और आपके फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब मतलब आपका जो फीमेल ट्रैक्ट है, ओके, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आप लोग देखते हैं बेसिकली, उस फेलोपियन ट्यूब में आपको ये जो है देखने को मिलेगा। कैसे, क्योंकि अगर आपके ओवरी से एग अगर बाहर निकल रहा है तो उसको जो है मूवमेंट कराने के लिए आपको सिलिया की जरूरत पड़ेगी, सो दैट इट कुड बी मूव्ड इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, सो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सिलिया हो। और ब्रोंकियल्स में क्या होता है, काफी बार आप लोग डस्ट पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हो, तो यहां पर आपके सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो कि उन डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस में ट्रैप करते हैं और आपके यहां तक ले आते हैं। एंड आफ्टर दैट यू यूज टू स्नीज, और जैसे ही आप लोग स्नीज करते हैं तो उस प्रेशर के साथ जो है आपके सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। सो ये आपके 4 अलग अलग टाइप ऑफ सिंपल सेल्स थे। कैसे, आपके स्क्वैमस जो कि टाइल लाइक हैं, फिर आपके क्या हुए क्यूबॉइडल, देन कॉलमनार, एंड देन क्यूबॉइडल और कॉलमनार पे सिलिया भी हो सकता है, जिसे आप सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें इफ यू रियली गॉट दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज विपिन कोड को यूज कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस कोड को पहुंचाइए। और अगर आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक बार बता दीजिए विद स्क्रीनशॉट, सो दैट आई कैन एनरोल you guys in my mentorship program, right? Thank you so much, lots of love, and I'll catch you in the next video. Thank you.